ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में आपका भूगोल का जो त्रैमासिक पेपर है वो सोल्व करने वाले। पूरा पेपर ए टू जेड चीज आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा सही विकल्प पहला आपका देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे, तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा चंद्रमा में चट्टानों पदार्थों के नमूने। क्लियर है, पूरा सोल्यूशन है ना। तो दूसरा है एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है एशिया में। क्लियर है, तो चीन में सबसे अधिक है, फिर दूसरे नंबर पर क्या है भारत है, पर अब भी चीन आगे। क्लियर है, थोड़े दिन बाद भारत पीछे उसको छोड़ देगा। क्लियर है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है। क्लियर है, तो प्राथमिक क्रिया कौन सी नहीं है, तो संचार की। क्लियर है, चौथा है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल का मतलब क्या होगा, तो आपकी कॉफी, गन्ना, गेहूं या रबड़, तो गेहूं। क्लियर है, अब रोपण मतलब आप देखोगे कॉफी भी है ना, इसका क्या होता है गन्ना है और रबड़ है, इनको क्या करते हैं, इनका बाहर क्या होता है आयात निर्यात होता है। गेहूं का बहुत कम होता है। क्लियर, और अधिक जगह पर गेहूं बोए जाते हैं, परंतु कॉफी ने गन्ना रबड़ इनको पैदा करना पड़ता है। क्लियर है, भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। क्लियर है, तो आपकी 5,000 है ना। और यहाँ पर अच्छे से इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, क्योंकि बाद में हम ध्यान चुक जाएंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा, है ना। अब रिक्त स्थान पहले समझिएगा, फिर मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट प्राप्त करा दूंगा, है ना। दूसरा रिक्त स्थान में देखेंगे, रेड जल एक डेडेडेस भूगोल वेत्ता थे, तो क्या आ जाएगा, वेत्ता थे तो जर्मनी के, मतलब कहाँ के थे, तो आपका पहला जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जर्मनी, जर्मनी के, है ना। दूसरा है लोगों की संख्या और भूमि के बीच का अनुपात कहलाता है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका तो जर्मनी क्या आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा लोगों की संख्या और भूमि, मतलब लोगों की संख्या और भूमि के बीच का अनुपात क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व। अगली बात समझ में, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा देखोगे 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग डेडेडेस को प्रदर्शित करते हैं, तो वृद्ध जनसंख्या। क्लियर है, वृद्ध मतलब उनकी पेंशन चालू हो जाती है 60 साल के बाद, मतलब वो क्या आ जाते हैं वृद्ध में शामिल हो जाते हैं। क्लियर है, तो आ जाएगा वृद्ध जनसंख्या, है ना, 60 साल के बाद। और चौथा है समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का डेडेडेस प्रतिरूप दिखाई देता है, तो आपका आ जाएगा आयताकार। क्लियर है, तो ये आपका चौथा, यहाँ पर लिख देता हूँ आयताकार, है ना। पांचवें में जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच को डेटेडेस की वृद्धि दर कहते हैं, तो किसकी, जनसंख्या। क्लियर है, क्या आ जाएगा, जनसंख्या। और छठा है समाज और पर्यावरण के बारे में डेटाबेस तक पहुंचाने की मुक्ति का मूलधार है, तो आपका आ जाएगा ज्ञान है। क्लियर, क्या आ जाएगा, ज्ञान। और इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, पहले में आपका जर्मनी, दूसरा है आपका, तीसरा में आपका वृद्ध, और ये आपका चौथा, और ये आपका पांचवा में लगा दिए, है ना। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही जोड़ी देखिएगा, पहली जो सही जोड़ी भारत में गरीबी। क्लियर है, मतलब जो आपकी भारत में गरीबी है वो अनियंत्रित बेरोजगारी के कारण है। क्लियर है, क्या आ जाएगा, अनियंत्रित बेरोजगारी, मतलब पहला, मतलब इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। क्लियर है, जिससे क्या हो गया, भारत में गरीब बनते जा रहा है। क्लियर है, मतलब काम धंधा नहीं मिल रहा। क्लियर है, दूसरा है पटना। क्लियर है, पटना में क्या आ जाएगा, तो प्राचीन नगर जो है वो पटना है, दूसरा। और तीसरे में देखेंगे तो समुदाय प्राकृतिक संसाधन है, तो साझा संपत्ति संसाधन, है ना। और चौथा है ट्रेक कृषि, जो ट्रेक कृषि है वो सब्जी पैदा करना। क्लियर है,
और पांचवें में आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, मतलब परिवार नियोजन, मतलब जनसंख्या पर नियंत्रण करना। क्लियर है, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, है ना, तो उस पर क्या करना, नियंत्रण करना। तो इससे क्या होगा, परिवार नियोजन बना रहेगा। क्लियर है। और ये आपका चौथा प्रश्न में देखिएगा, एक वाक्य है, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक वाक्य की तरफ, है ना, क्या है, किसी देश का वास्तविक धन क्या कहलाता है, तो उस देश के निवासी उसका क्या कहलाता है, वास्तविक धन कहलाते हैं। तो क्या आ जाएगा, उस देश के निवासी, है ना, उस देश के निवासी, है ना। एक विशेष सूचना ये थी कि 9th 10th 11th 12th मतलब 4 ही क्लास के पेपर इस चैनल पर प्रोवाइड हो रहे। यदि आपका कोई भाई दोस्त 9th क्लास में हो तो उनके भी पेपर प्रोवाइड हो रहे, चैनल के लिंक पहुंचाएगा जिससे वो 9th क्लास के देख लेगा। कोई 10th क्लास में हो तो 10th क्लास के देख लेगा, कोई 11th में हो तो 11th का देख लेगा, कोई 12th में हो तो 12th का देख लेगा, है ना। तो चैनल की लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है। और अपने जो दोस्त हैं उन्हें भी शेयर कीजिएगा, है ना। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है, तो प्रत्यक्ष रूप में है प्राथमिक क्रियाएं। क्लियर क्या आ जाएगी, प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, है ना। तीसरा है विश्व नागरिक का एक उदाहरण दीजिए, तो एक वाशिंगटन आ जाएगा, वाशिंग गठन या वाशिंगटन, है ना। भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति अपनाई थी, तो 2015 में एक नीति चलाई गई थी सरकार ने, क्या थी वो, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए, है ना। पांचवा है भारत में किन दो देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है, तो बांग्ला और पाकिस्तान। क्लियर है। तो पांचवा में आ जाएगा बांग्लादेश। क्लियर है, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से। क्लियर है, आगे बात समझ में, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। छठा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम की पुस्तक किसने लिखी थी इंग्लिश में। क्लियर है, तो सुभाकर ने की हुई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा सुभाकर जी, सुभाकर जी ने लिखी हुई। आगे बात समझे, तो पहले में उस देश के निवासी, दूसरे में प्राथमिक, तीसरे में वाशिंगटन, और 2015 बांग्लादेश एवं पाकिस्तान और सुभाकर। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके बचे क्वेश्चन पांचवा, मतलब आपके यहाँ से देखिएगा सत्यासत्य बचा हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। पहला सत्यासत्य देखिएगा, है ना। देखो भले टाइम लग जाएगा पर A to Z चीजें मिलेंगी, मतलब आपको कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर आपको याद कराने की कोशिश भी कर रहे हैं, जितना हो सके यहीं पर ध्यान रखिए। क्लियर है। भारत में मानव विकास सपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, रिपोर्ट आयोग द्वारा, तो बिल्कुल सत्य है ना। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है, तो ये बात भी सत्य है। जितनी यहाँ पर वो क्या रहेगी, पशु रहेगी, उतना ही तो चारागाह रहेगा। क्लियर, उसके आधार पर क्या रहेगी, पशुओं की संख्या रहेगी, उसी के आधार पर चारागाह रहेगा। क्लियर, जितनी पशु रहेगी उतना उनका चारा बढ़ जाएगा। चलवासी पशुचरण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय है, तो ये बात भी सत्य है। चौथा है एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यता कम है, सत्य है, बहुत ही कम है ना। और पांचवा आपका असत्य रहेगा। छठा क्या है, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए थे, तो ये बात भी सत्य बात है। छठे क्वेश्चन से आपके दो दो नंबर के मोस्ट क्वेश्चन है, याद जरूर करके जाइएगा। क्लियर है। भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के दो दो तत्व आपको लिखने हैं। अब ये तो आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा एक एक प्रश्न, क्योंकि टाइम कितना लगेगा, तो ये प्रश्न आपको पता भी होंगे और किस टॉपिक में फटाक से आप देख लोगे, और फटाक से यदि याद भी नहीं है सर्च करोगे जिसमें फटाक से आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो इससे आपको ढूंढने की आवश्यकता 1 से 5 तक नहीं रहेगी, बाकी छठे क्वेश्चन से आपके ये क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे।
क्योंकि मुझे 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड कराने, तो आप ही का एक एक प्रश्न बताऊंगा तो कितना टाइम लगा, इसलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि मुझे 9th 10th 11th 12th तक के पेपर प्रोवाइड कराने इस चैनल पर। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा, यदि हो सकेगा तो मैं इनका सोल्यूशन भी बताऊंगा, परंतु शायद ही हो पाएगा, तो आप इससे बढ़िया तरीके से आप इनका स्क्रीनशॉट ले और याद करते जाइएगा। क्लियर है? कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण दीजिए, है ना। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यह आपका 19वां भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाई। छोटा नागपुर कपटार राष्ट्रीय राजमार्ग, लेह, पारादीप, पतन और चंडीगढ़। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन 20वां। क्लियर? तो इस प्रकार मैंने जो आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं जो भूगोल का पूरा पेपर था त्रैमासिक में आने वाला, वो पूरा सोल्यूशन सहित आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया, पूरा अच्छे समझ में भी आ चुका होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने खुद ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। आज के